हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन करेंगे डिटर्मिनेंट पे। प्रॉब्लम सेशन ऑन डिटर्मिनेंट। सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दिए डिटर्मिनेंट्स के। कुछ क्वेश्चन करेंगे कपल ऑफ लेक्चर में। पहला क्वेश्चन 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर माइनस बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा बताना। ये क्वेश्चन आईआईटी के है 1998। तो एक्सपैंड करके सॉल्व नहीं करेंगे, फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखो। 1 1 1 ए बी सी और इसमें दो टर्म है तो एक टर्म अलग कर लेंगे। तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर प्रॉपर्टी जो है बी स्क्वायर प्रॉपर्टी लाएंगे सी स्क्वायर प्लस ये दोनों में सेम होंगे 1 1 1 ए बी सी। इसमें भी 1 1 1 ए बी सी। यहां पे माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। इसका वैल्यू निकालना मुझे। तो इसको मैंने दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट किए जो कि मैंने उस दिन एक प्रॉपर्टी बताए थे, उसी प्रॉपर्टी पे। अब मैं इसको रो को कॉलम में चेंज करूं तो 1 कॉलम को रो में, रो कॉलम कॉलम रो एंड कॉलम चेंज। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से कोई कॉमन फैक्टर कॉमन निकल जाता है। तो माइनस माइनस तीनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर निकल गया तो माइनस बाहर आ गया प्लस की जगह। लेकिन इसका भी रो कॉलम चेंज कर लिए तो 1 1 1 ए बी सी रो एंड कॉलम चेंज किया। यहाँ पे बी सी सी ए बी। और मैंने स्पेशल डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में बताया था कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होता है। इसका भी एक्सपेंशन होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और इसका भी एक्सपेंशन होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं थी, पहले ही मालूम है कि ये दोनों का एक्सपेंशन सेम होता है। तो ये प्लस में ये माइनस में, तो आंसर 0 आ गया एक बार में। और प्रॉपर्टी पे सॉल्व किए तो इतना फास्ट सॉल्व हुआ। अगर एक्सपैंड करके करते तो बहुत टाइम लगने वाला था। तो इसका आंसर 0 आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ मेरे पास एक डिटरमिनेंट x3 7 2x2 7 6x इक्वल टू 0, एक रूट 1 रूट x इक्वल टू माइनस 9 है। दैट इज इसका एक फैक्टर x प्लस 1 है, x प्लस 9 है इसका फैक्टर 1 रूट। तो बोला गया है बाकी दो रूट निकालें। तो मैंने बार बार कहा है कि डायरेक्ट एक्सपैंड करना होशियारी नहीं है, हमेशा स्मार्ट एक्सपेंशन करो। मैं क्या करेंगे 7 2 9 6 7 प्लस 2 9 6 प्लस 3 9 7 प्लस 2 9 और x तो x प्लस 9 x प्लस 9। तो किसी एक रो को हम इजीली चेंज कर सकते x प्लस 9 में। तो यहां पे हम लिखेंगे x प्लस 9 x प्लस 9 x प्लस 9। लेकिन रूल क्या लगाया मैंने,
सी को चेंज किया है C1 प्लस C2 प्लस C3, सॉरी रो R1 को चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये चेंज किया। फर्स्ट को चेंज किया तो एक चेंज किया कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐड करके, x प्लस 2 प्लस 7 x प्लस 9 3 प्लस x प्लस 6 x प्लस 9 7 प्लस 2 प्लस x प्लस 9, और बाकी को एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये कॉमन निकले था 1 1 को 0 0 करना आसान होता है, आप लोगों को मालूम होगा। 2x2 7 6x, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक फैक्टर कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 फैक्टर कॉमन लिया, यहां पे 1 1 1, यहां पे 2x2, यहां पे 7 6x, अब इसको 0 कर सकते, या यहां 2 है यहां 2 है यहां 1 है यहां 1 है, तो कॉलम 3 को या कॉलम 1 को इजीली काम कर सकते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। x प्लस 9 कॉलम 1 में करते हैं हम, तो c कॉलम को चेंज करते C1 माइनस C3 से, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 7 माइनस x, और यहां से 1 x 6 1 2 x, बाकी को चेंज नहीं किया। अब एक्सपैंड करना आसान, प्लस माइनस प्लस आता है, ये हाइट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, तो x प्लस 9 पहले से, यहां पे प्लस माइनस प्लस, तो इसका ये प्लस लिखेंगे 7 माइनस x, और इसका को फैक्टर यहाँ प्लस है, लेकिन ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 1 2, x इंटू 1 माइनस x इक्वल टू 0। तो ये रूट्स तो पहले ही से दे रखे, इन दोनों से दो रूट्स निकलेगा, तो x इक्वल टू 2 और 7, बाकी दो रूट का वैल्यू 2 और 7 आता है। तो ये है, आप इजीली फास्ट में बड़े बड़े क्वेश्चन को, ये थे IIT तो 1983 के क्वेश्चन, ये थे 1983 IIT क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया है 1 4 20, 1 माइनस 2 5, 1 2 x 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन बताना है। तो पहले से 0 0 आसान है, हम क्या करेंगे, R2 को R1 R2 माइनस R1 करेंगे, एंड R3 को R3 माइनस R2 कर लेंगे, तो आसान हो जाएगा। तो 1 फर्स्ट कॉलम को चेंज नहीं किया है, 1 4 20, 1 माइनस 1 0, माइनस 2x माइनस 2 कॉमन, 1 प्लस x, सॉरी 1 में से 1 गया 0, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, यहाँ 2 में से फर्स्ट है, 5 में से गया माइनस 15, अब यहां पे 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट है, 2x, ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉमन, 1 प्लस x, और यहां पे 5x स्क्वायर माइनस 5, तो 5 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 1, ओके। ये क्वेश्चन है आईटी के भी, किस ईयर के मैंने नोट नहीं किया है, किसी न किसी ईयर के होंगे, आईटी यही क्वेश्चन है। अब
यहाँ पे इसके आगे प्लस कोफैक्टर का सिंबल साइन, तो ये हाइट ये हाइट दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 से मल्टीप्लाई उतना ही रहेगा, -6 प्लस इंटू 5 -30 एक्स स्क्वायर -1। फॉर्मूला का माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो -30, तो माइनस माइनस प्लस 30, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब बाहर में तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, दोनों में तो -30, फॉर्मूला का माइनस, ये -30 तो माइनस माइनस प्लस। अब इसमें -30 कॉमन निकाल लिया, तो -30 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1 को दो जगह फैक्टर किया, x -1 x प्लस 1। यहाँ -30 कॉमन है तो माइनस बचता है, तो यहाँ पे आया x प्लस 1, 30 कॉमन है माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब ये 0 को 30 से डिवाइड देंगे तो फर्क पड़ता नहीं है, यहां से x प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहां बचा x माइनस 1, यहां पे माइनस सिर्फ 1 बचा, तो x प्लस 1 -1 -1 -2, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हुआ दो वैल्यू आया, x इक्वल टू -1 और 2, ये दोनों आंसर हुआ इसका। फिर से आइडिया क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन लोगों से सॉल्व नहीं होता इजीली, इसमें कुछ थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और देखेंगे तो लगता है कौन सा क्वेश्चन दे दिया गया है, कभी सॉल्व होगा कि नहीं होगा। लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1 -2 लैम्डा, लैम्डा -4, लैम्डा -3, लैम्डा +4, 3 लैम्डा, p लैम्डा टू द पावर 4, q लैम्डा क्यूब, r लैम्डा स्क्वायर, s लैम्डा प्लस t। इसमें लैम्डा एक आइडेंटिटी है, कोई भी रियल आइडेंटिटी, पी क्यू आर एस टी कांस्टेंट है, t का वैल्यू मुझे मालूम करना है, सिर्फ t बोला गया। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, 1 घंटा पास करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, कंपेयर करेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे, जब तक पूरा रॉकेट कहां से कहां चला जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करना है इस क्वेश्चन में कि इसको एक्सपैंड करना है और तब कंपेयर करके वैल्यू निकालना है t का। सिर्फ t का बोलेगा तो बहुत इजी काम है निकालना। एक लैम्डा, अगर मैं लैम्डा बिलोंग्स रियल है कोई क्वांटिटी, तो कॉमन सेंस लगाना है कि लैम्डा 0 रख दूं तो 0 0 0 0 सिर्फ t बचता है, तो एक बार में काम हो जाएगा। तो लैम्डा 0 रखूं मैं, तो यहां पे 0 + 0 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे -3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 60 बचा, 0 0 0 8 लैम्डा इक्वल टू 0 पे निकाला फट से। और फिर इसको भी एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, एसक्यू फॉर्म है, एसक्यू फॉर्म है, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 है, ये एलिमेंट का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम लेकिन साइन अपोजिट, ये का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम साइन अपोजिट, ये दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम साइन अपोजिट। तो इस तरह के मैंने जो स्पेशल डिटरमिनेंट पढ़ाए थे उसको मैंने एसक्यू फॉर्म बोला था। एसक्यू फॉर्म के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 कैलकुलेटर को याद आता है, तो यहां पे कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो ये हुआ 0, t = 0 आ गया, इतना याद रखिए। ओके, अब मैं
बेवकूफों की तरह काम करता है, एक्सपैंड करता है, कंपेयर करता, कितना ना, और कुछ इतना करने के बाद कुछ इसको भी एक्सपैंड करने जाते तो और भी टाइम लगने वाले। फास्ट हो गया, लैम्डा 0 माना, ये 0 हो गए, यहाँ t बचा, इसमें डिटर्मिनेंट बना, ये डिटर्मिनेंट कांस्टेंट वैल्यू के बने, लेकिन ऐसा बना जो कि एसक्यू फॉर्म था। एसक्यू फॉर्म का वैल्यू बोला पहले से याद रखना है, एक बार में फट से 0 दिया, t का वैल्यू 0 निकल के आ गया, यही आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, ये भी आईटी के क्वेश्चन था, बट मैंने कौन से ईयर में नहीं लिखा है। अब एक क्वेश्चन और है, 5th क्वेश्चन अभी आईटी के हैं। 1 log y to the base x log z to the base x log x to the base y 1 log z to the base y log x to the base z log y to the base z 1, इसका मुझे वैल्यू फाइंड करना है। अब बोला गया है कि x y z पॉजिटिव नंबर है, x y z पॉजिटिव नंबर है, तो लॉग पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है, इसीलिए बोला गया है ये सेंटेंस में, कोई फर्क नहीं है। नेगेटिव है तो लॉग डिफाइन नहीं होता, तो पॉजिटिव में लॉग सारे लॉग डिफाइंड लॉग, इतना समझना है कि सारे लॉग डिफाइंड लॉग हैं। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या है वो बताना है। तो आपको थोड़ा और इंटेलिजेंट काम, कॉमन सेंस लगाने हैं। यहां पे 1 है, यहां पे क्या करेंगे कि log y टू दी अपॉन log x लिखेंगे, कोई भी कॉमन बेस के लिए। बेस चेंज फार्मूला क्या लगाएंगे, बेस चेंज फार्मूला लगाएंगे सारे लॉग पे, ओके। सारे का बेस जो चेंज करेंगे वो एक ही रखेंगे, अगर इसका ही तो सबका ही, तो ऊपर का log y log x, यहां पे log z डिवाइडेड बाय log x। यहां पे एक काम कर सकते कि 1 को लिख सकते हम log x अपॉन log x, कैंसिल हो गया 1, तो सारे के डिनोमिनेटर में सेम चीज होगा, हम कॉमन निकाल लेंगे। अब यहां पे इसका 1 को लिख लिया log x अपॉन log x, इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, बेस चेंज, यहां बेस चेंज है log x अपॉन log y, यहां पे इसको चेंज करेंगे तो log z अपॉन log y। यहां पे 1 को फिर से लिख सकता मैं, सबका नीचे y है, तो log y अपॉन log y, सो डैट कि इसका डिनोमिनेटर कॉमन आ जाए। फिर यहां से log चेंज, बेस चेंज फार्मूला log x अपॉन log y log z, सॉरी, यहां पे log y अपॉन log z, तो यहां log z तो 1 को लिख सकते हैं log z अपॉन log z, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां से 1 बाई log x 1 बाई log y 1 log z कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन लिया, पहले में पहला रो में से 1 बाई x कॉमन आया, दूसरा रो में से 1 बाई log y कॉमन आया, तीसरा में से 1 बाई log z कॉमन आया, तो यहां बचा log x log y log z, यहां बचे log x log y log z, यहां बचे log x log y log z। अब मैंने इसका वैल्यू देखूं, कोई भी दो रो इक्वल या दो कॉलम इक्वल हो तो वैल्यू 0 हो जाता है, यहां तो 3 है, वैसे दो ही का देख के कर लेते हैं, log x log y log z log x log y log z, दो रो इक्वल है तो 0 इंटू समथिंग 0 आ गया, तो इसका आंसर आया 0।
क्वेश्चन प्लस वाई एक्स वाई पी वाई प्लस जेड या वाई पी करो अच्छा लगता, वाई जेड 0 एक्स पी वाई पी प्लस जेड। ये क्वेश्चन आया था 1997 में आईआईटी में सिंगल करेक्ट के, और इसमें इक्वल टू 0 देने के बाद बताना था। 4 ऑप्शन था, मैं ऑप्शन पढ़ रहा बाद में मिला लूंगा। पहला ऑप्शन था एक्स वाई जेड आर इन एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा एक्स वाई जेड आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा एक्स वाई जेड आर इन एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और चौथा एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स आर इन एपी। एक्स वाई चौथा का ऑप्शन क्या है, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स आर इन एपी। सेम क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट में रिपीट किया 1986 में सिंबल चेंज करके। सेम क्वेश्चन 1986 में मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, 97 में सिंगल करेक्ट में आया। 1986 में मल्टीपल करेक्ट में दिया गया था और 97 में रिपीट किया गया इसी क्वेश्चन को। 1986 में आया था, सिंबल सिर्फ चेंज था, यहां पे ए बी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी, बी अल्फा प्लस सी 0। तो मल्टीपल करेक्ट में दिया और 2 ऑप्शन सही थे, वो भी बताएंगे। इस दोनों में सेम कैसे, देखो जो फर्स्ट कॉलम में है वो यहाँ पे थर्ड कॉलम में है, और एक्स है यहाँ पे, तो एक्स का काम कर रहा है ए और वाई का काम कर रहा है बी। तो देखो एक्स पी पी एक्स, यहाँ पे क्या है ए अल्फा, तो यहाँ पे जो पी का काम है वो अल्फा कर रहा है। हाँ, पी का काम अल्फा, मतलब यहां पे तुम a इक्वल टू एक्स ले लो, b इक्वल टू वाई ले लो, p इक्वल टू अल्फा ले लो यहां पे, और इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, तो दोनों सेम दिखेगा। ये भी इक्वल टू 0 था, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क नहीं है। इस क्वेश्चन में जो कंटेंट है वो कंटेंट यहां रखा हुआ है, यहां सिंबल चेंज है। एक बार में 86 में मल्टीपल करेक्ट में आया और एक बार में सिंगल करेक्ट 1997 में आया। तो पहले इसी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको बता देंगे एक्सप्लेनेशन। हम क्या करेंगे, किसी 2 को 0 करने की कोशिश करते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर इसे p से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो px कैंसिल हो जाएगा, और यहां मतलब एक काम कर सकता मैं, c1 को, और यहां भी py कैंसिल हो जाएगा जेड, तो 2 0 हो जाएगा इजीली। तो cy को रिप्लेस करेंगे cy माइनस p c2, c1 को रिप्लेस करेंगे, सॉरी c1 को रिप्लेस करेंगे c1 माइनस p c2 माइनस c3 करेंगे। तो यहां पे इजीली कॉलम c2 को p से मतलब यहां px सब्ट्रैक्ट हुआ 1 में, तो px कैंसिल, और c3 ये है y कैंसिल, तो यहां पे 0। तो रहा py सेकेंड कॉलम, py कैंसिल, और c3 माइनस में तो z कैंसिल, यहां पे भी 0, और यहां पे px स्क्वायर x इसको ऐड किया, सॉरी ये 0 माइनस p माइनस है, यहां पे p मल्टीप्लाई किया तो p² x, और इसमें एज इट इज तो माइनस yp माइनस z, pc2 माइनस c3, तो इसमें p से मल्टीप्लाई तो p² x हुआ,
ओके, और ये एज इट इज सब्ट्रैक्ट, यहां तो 0 है और इस बाकी सबको एज इट इज रहेगा एक्स वाई पी एक्स, यहां से वाई जेड पी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये चला गया, ये चला गया, तो यहां से प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड प्लस माइनस प्लस प्लस, इसके अब एक ही मल्टीप्लाई करें, स्मार्ट एक्सपेंशन का काम हो गया। अब ये चला गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो जेड एक्स दोनों माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से दो चीज निकला, इधर दिस इक्वल टू 0, ये दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो पहला आया वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा माइनस पी स्क्वायर सॉरी, इसमें यहां पे एक चीज छूट गया था, क्वेश्चन था यहां पे प्लस वाई, यहां पे था पी एक्स प्लस वाई था, यहां पे पी से मल्टीप्लाई तो पी स्क्वायर एक्स, यहां पे पी वाई, तो यहां पे दो बार ऐड होता है, यहां पे माइनस पी वाई, पहले का यहां पे मल्टीप्लाई होता है माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई, और दूसरे में पी वाई माइनस जेड, तो यहां पे ये दोनों ऐड होने के बाद 2 आता। ओके, तो दूसरा पी स्क्वायर एक्स माइनस 2py माइनस जेड इक्वल टू 0। फुल क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लो, फुल क्वेश्चन था पी एक्स प्लस वाई एक्स वाई पी वाई प्लस जेड वाई जेड 0। यहां पे था पी एक्स प्लस वाई, यहां पे था पी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 था। तो इसमें p से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल है, ये किया तो ये कैंसिल, तो यहां 0, यहां पे करेंगे तो 0 माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई, 0 माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस पी, क्योंकि यहां पे लिखा था c1 रिप्लेस किया था मैंने c1 माइनस पी c2 माइनस c3 किया था। ओके, तो ये करने से यहां 0 यहां 0, यहां माइनस पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस पी वाई, इसके लिए हम जेड, तो यहां पे टोटल माइनस 2py। ओके, अब यहां से देखो तो आएगा पी एक्स स्क्वायर 2py प्लस जेड इक्वल टू 0, यहां से आएगा वाई स्क्वायर जेड एक्स। मैंने बता रखा है कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी हो, ये आपको मालूम ही होगा, देन ए बी सी आर इन जीपी, तो यहां पे वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स है, तो इसका मतलब हुआ देन एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर इन जीपी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। मल्टीपल सिंगल करेक्ट में 97 में सिर्फ इसी के बारे में पूछा गया। 1986 में ये वाला भी साथ में पूछा गया था, इस फॉर्मेट में देखो तो। अब इसका आंसर हो गया, तो मैं इसको समझा देता क्या है। जहां पे a है वहां पे x है, जहां पे b है वहां पे y है, ओके, और जहां पे c है वहां पे z है, c इक्वल टू z। तो मैं आप क्या करता,
इसको रिप्लेस करता है बी ए स्क्वायर इक्वल टू सी ए, और यहां पे पी अल्फा है ना सर, ए अल्फा अल्फा स्क्वायर, हाँ यहां पे पी ए स्क्वायर है सर, वही तो मैं कंफ्यूज कर रहा, पी ए स्क्वायर एक्स, तो p की जगह अल्फा रखेंगे और ए के x की जगह रखेंगे, तो ए अल्फा स्क्वायर टू बी, वाई की जगह b, p की जगह अल्फा और z की जगह c इक्वल टू 0। तो इसका था दो, पहला आंसर करेक्ट ये वाला था कि ए बी सी आर इन जीपी। अब ये इक्वेशन निकल गया पहले से, तो पूछा गया था कि x माइनस क्या ये फैक्टर है इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल सी का। ये दो रिजल्ट निकल गए इससे, एक रिजल्ट बी स्क्वायर सी ए और एक रिजल्ट ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। तो मल्टीपल करेक्ट में एक ऑप्शन तो यही था ए बी सी आर इन जीपी, और दूसरा ऑप्शन करेक्ट था, ये ऑप्शन बनाया गया था वहां पे, तो ये पूछा गया था कि x माइनस क्या, x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, लेकिन पहले से इंफॉर्मेशन निकाला हुआ है ये इससे, इसी से ये भी आया, इसी से ये भी आया। अब एक चीज मैंने बता रखा है कि जो फैक्टर होता है अगर उसको इक्वेट करके उतना वैल्यू रख दूं 0 हो गया तो फैक्टर होता है। मतलब अगर मैं x इक्वल टू अल्फा मान लू, x माइनस फैक्टर तभी होगा जब x इक्वल टू अल्फा, इससे पुट करो और ये 0 आ जाए, बैलेंस हो, तो मैं क्या करूंगा कि इसमें अल्फा रखूंगा a अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस c। ओके, अब क्या होगा कि मैं यहां से कंपेयर देखो तो पहले से 0 आया हुआ था इक्वल टू 0, तो मतलब ये वाला जो दिया हुआ था उसमें अल्फा रखते तो 0 दिख नहीं रहा था, लेकिन यहां लाया हुआ 0 तो 0 हो गया। मीनिंग है कि x माइनस अल्फा डेट इज x इक्वल टू अल्फा, इस x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 डेट इज x इक्वल टू अल्फा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीनिंग x माइनस अल्फा इसका फैक्टर है। तो दो आंसर था इसका, ए बी सी आर इन जीपी इसके लिए, एंड x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब जब तक इसको नहीं करते तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते थे, दोनों सेम क्वेश्चन था। ओके, अब एक क्वेश्चन जो कि बुक में एक पेज से ज्यादा बना है, मैं आपको फास्ट करके देता। IIT 1981 का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि क्या ये नेगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, या प्रूफ करना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या कह नहीं सकते। ये सब बातें काफी क्वेश्चन पूछा जा सकता। असल में ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी में 1981 में। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं, लेकिन अब तो सब्जेक्टिव पूछा नहीं जाता, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन फास्ट बनाने के लिए कहा गया। मैंने उस दिन एक स्पेशल डिटरमिनेंट बताया, वो स्पेशल है, ये है साइक्लिक फैक्टर का। तो साइक्लिक फैक्टर इसका बता दिया था कि आता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc।
ओके, माइनस बाहर था, और साथ साथ इसमें एक चीज बताया गया है, एक चीज भूल गया लिखना, ए बी सी पॉजिटिव है बोला गया है। तो इसका ऑप्शन में मैंने ये क्वेश्चन दिया कि इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी सी ए बी आर, ऑप्शन में पहला ऑप्शन पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन कैन नॉट से, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। ओके, अब हम इसका निकालेंगे, इसका एक्सपेंशन मुझे दैट याद है, एक्सपेंशन नहीं आता तो उसी में टाइम वेस्ट करते, और वो छोड़ो और भी याद है, माइनस इसका भी याद है, a प्लस बी प्लस सी हाफ a माइनस बी होल स्क्वायर, b माइनस सी होल स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर। और भी एक चीज बोला गया था इसमें क्वेश्चन में कि ए बी सी ग्रेटर देन 0 भी है, नॉट ऑल इक्वल, सारे इक्वल नहीं है, डिफरेंट है, सारे डिफरेंट है, कम से कम दो भी डिफरेंट हो गए तो कम से कम ये अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे कभी 0 आएगा नहीं, तो ये भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, और ये 0 आ भी गया, 0 आ भी गया तो पॉजिटिव प्लस 0 पॉजिटिव आएगा, और a भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, 1/2 भी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव ही आने वाला है। अगर तीनों डिफरेंट है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, नेगेटिव आने का चांस ही नहीं है। इसका एक्सपेंशन ये था, और इसको इजिली फास्ट में से लिख लिया। इसको लिखने के बाद मैंने देखा कि ये बताया भी था कि इसका इंपॉर्टेंस काफी है, अगर ए बी सी तीनों इक्वल हो तो ये 0 हो जाता है, लेकिन तीनों ए बी सी इक्वल है नहीं, कम से कम एक डिफरेंट है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कम से कम एक पॉजिटिव है, अब बाकी 0 है तो कोई दिक्कत है नहीं, पॉजिटिव ही आने वाला है, सब पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, टेंशन। अब तो ये हमेशा पॉजिटिव हुआ, लेकिन एक बाहर से नेगेटिव है, ये बाहर से नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, इसका आंसर आया नेगेटिव फास्ट में। अगर मुझे साइक्लिक फैक्टर याद नहीं होता तो हम टाइम वेस्ट करते एक्सपेंशन करने पे, फिर इसका फॉर्मूला नहीं होता, इसको चेंज करने में आपके दिन बीत जाते, आप आंसर नहीं मिला सकते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब ऑब्जेक्टिव का टाइम है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ पार्ट आपको करने के लिए छोड़ देंगे, कुछ पार्ट हम करेंगे। 3a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, 4 स्क्वायर प्लस k, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 4 प्लस k, 5 स्क्वायर प्लस k, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 5 प्लस k इक्वल टू 0 है, बोला है k का वैल्यू निकालने के लिए। तो आप एक्सपैंड करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपैंड करेंगे तो स्मार्ट एक्सपेंशन सिखाया। C3 मुझे दिख रहा आसानी से, C3 में से C1 सब्ट्रैक्ट करें, क्यों? 3 स्क्वायर चला जाता, सॉरी यहाँ पे k होगा, 3a स्क्वायर प्लस k, 3 स्क्वायर प्लस k, 4 स्क्वायर प्लस k, और k में से k चला, तो यहाँ से 3 बचता है, तो C3 को रिप्लेस करते हैं हम ऐसे, C3 को में से C1 सब्ट्रैक्ट करते, 3 स्क्वायर प्लस k, 4 स्क्वायर, C3 में C1 सब्ट्रैक्ट, 3 स्क्वायर गया, k गया, तो यहाँ पे से 3 बचा, 4 स्क्वायर प्लस k,
5 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। C3 में से C1 क्या है, तो ये तो हो गया। अब इसमें से ये जाएगा तो 4 स्क्वायर गया, K गया, यहाँ पे 4 बचा। 5 स्क्वायर में 5 स्क्वायर गया, K बचा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा। ओके, अब फिर एक और एक स्मार्ट काम करेंगे आगे। वो स्मार्ट काम क्या है, इधर से K हटा देंगे। तो इधर से K हटाएंगे तो फर्स्ट में अगर रख लिए K को, तो सेकेंड में से फर्स्ट सबट्रैक्ट, थर्ड में से रो, तो यहां पे अप्लाई करेंगे आप R2 में से R1 सबट्रैक्ट करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस R1, R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस R2। तो पहला वाला तो हो गया 3 3 जा 9 प्लस K 16 3। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट हुआ तो K में से क्या 0, 16 में से 9 गया, 4 3 7, 9 7 16, यहां 7 है। 5 स्क्वायर में से 25 में से 16 गया 9, 4 में से 3 गया 1। अब R3 माइनस R2 है तो K से K 0, 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर गया, 25 में से 16 गया 9 9, 16 9 25, 36 में से 25 गया 11, 36 स्क्वायर 3 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 36 में से 25 गया 11, 5 में से 4 गया 1, इक्वल टू 0। अब आपको इसमें थोड़ा और अब इसको डायरेक्ट एक्सपांड कीजिए या थोड़ा इसमें स्मार्ट काम कर लीजिए और भी, कि इसको 0 कर लीजिए इसमें सबट्रैक्ट करके। ओके, कम से कम एक को 0 कर लीजिए। तो मैं करके दे देता आपको 9 प्लस K 16 3 7 9 1, यहां पे 0, लेकिन काम क्या कर रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R2 से। ओके, तो यहां से 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब आप एक्सपांड कर सकते हैं इजिली इस रो के थ्रू फास्ट में, और वैल्यू निकालेंगे तो K का वैल्यू आएगा फाइनल वैल्यू 1। K का फाइनल वैल्यू 1। यहां पे छोड़ रहे हैं फाइनल कैलकुलेशन करना, फाइनल कैलकुलेशन K इक्वल टू 1 लाना। बेसिक क्वेश्चन मैंने ले लिया था इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के, वो बेसिक क्वेश्चन एक ले लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स e to the x plus 4 3 7 minus 1 5 0 2। अब क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है इस डिटर्मिनेंट को। तो एक चीज देख रहे हैं कि कोई एक ही रो या कोई एक ही कॉलम इंटीग्रेट वेरिएबल है तो ये इजीली इंटीग्रेट होगा। तो करेंगे इंटीग्रेशन डेल्टा x dx, तो यहां भी इंटीग्रेशन लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx 3 5, यहां भी इंटीग्रेशन लगेगा साइन एक्स dx 7 0, यहां भी इंटीग्रेशन लगेगा e to the x plus 4 dx -1 2। अब एक चीज मैं यहां पे डिस्कस करता आपको कि मैंने इंडिफरेंट इंटीग्रेशन बोला था, प्लस सी प्लस सी प्लस सम आएगा,
तो प्लस सी को बाहर ही एक ही बार में निकाल लूंगा मैं। डिफिनेट में कांस्टेंट लाते नहीं, आपको मालूम है इतना। तो डेल्टा एक्स डी एक्स बाहर में सी ले लिया। मैं क्या बताया, यहां पे भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है तो यहां पे प्लस सी प्लस सी प्लस सी बाहर आ जाएगा सबका एक ही बार में कांस्टेंट। ओके, कोई दिक्कत? क्योंकि जब सी 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 यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे वेरिएबल है तो दो डिटरमिनेंट टूटेंगे, दो डिटरमिनेंट टूटेंगे तो सी वाला अलग हो जाएगा, वेरिएबल वाला अलग हो जाएगा, तो वेरिएबल ये आएगा और फाइनल सी वाला और ये वैल्यू के साथ जो कैलकुलेट करेंगे वो फाइनल एक कांस्टेंट देता है, उस कांस्टेंट का नाम मैंने सी रखा है, कैपिटल सी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है फॉर्मूला x³ / 3 + x, इसका साइन का इंटीग्रेशन -cos x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, यहां पे एज इट इज 3 7 -1 5 0 2। नहीं पावला? तो ये बेसिक क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। एक अच्छा सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का कर रहे हैं डिटरमिनेंट पे। क्वेश्चन है और डिफिनिट है। क्वेश्चन है कि डेल्टा एक्स साइन स्क्वायर एक्स लॉग कॉस एक्स log of tan x n square 2n - 1 2n + 1 1 -2 log 2 0। यहां पे एक चीज मुझे याद दिलाना आपको कि ये हमेशा दिमाग में याद है कि तो कभी कभी आंसर जे में मार के चले जाने पड़ते ये इंटीग्रेशन याद होता। तो इसका प्रॉपर वे में सॉल्यूशन हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक 1.5 पेज में निकाल के दिखाएंगे। और ये याद रखना हमेशा कि 0 to π/2 log of sin x dx equal to 0 to π/2 log of cos x dx। इसका इंटीग्रेशन हमेशा याद रखते हैं बच्चे -π/2 log 2 with base e। क्या बोला मैंने? इसको याद रखना, एग्जाम में जेई में कभी कभी टिक करके चले जाते हैं, याद रहता है। तो इसका सॉल्यूशन लंबा है, इसी का यूज करेंगे इसमें हम अभी। log of sin x dx 0 to π/2 इक्वल होगा 0 to π/2 log of cos x dx। उसका होगा वैल्यू -π/2, निकालने के बाद आता है log 2। वो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज लगाने पड़ते हैं, एक पेज का सॉल्यूशन है इसका। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट इसका है -π/2 log 2 with base e। अब मुझे निकालना क्या था, 0 से π/2 डेल्टा x dx निकालना। तो मैं क्या देखता कि x का फंक्शन है तो x वेरिएबल है, तो सिर्फ एक ही रो में x है तो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी काम करेंगे, विदाउट एक्सपांड काम करेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 डेल्टा x dx, तो इसका अलग 0 to π/2 साइन स्क्वायर x dx, 0 to π/2 log of cos x dx, 0 to π/2 log of tan x को मैं लिख सकता यहां पे
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सम इंटीग्रेशन लगा दिया, यहां इंटीग्रेशन लगा था क्योंकि एक ही रो में वेरिएबल था, जो मैंने थ्योरी पढ़ाया उसके हिसाब से कंसेप्ट। लेकिन tan को मैंने चेंज कर लिया, मैं ज्यादा स्टेप नहीं लिखना चाहता, तो tan को यहां चेंज कर लिया sin x बाई cos x। बाकी को एज इट इज n स्क्वायर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 1 माइनस 2 log 2, नहीं कुछ दिया है तो बेस e होगा 0। अब इसी का वैल्यू निकालना है, तो वही क्या, अब मैं क्या करूंगा, 0 टू पाई बाई 2 डेल्टा एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता है, उस दिन भी बताया था इस टाइप में साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, उस दिन बता रखे हैं, आज खुद से करना, मैं डायरेक्ट वहां पे वैल्यू लिख दूंगा इसके बाद। और इसका वैल्यू अभी भी नोट में बताया लिखने के लिए माइनस पाई अपॉन 2 log 2, अभी बताया 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2, और यहां पे log m अपॉन log n है, तो हम कर सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 m की जगह sin x cos x n की जगह, बाकी एज इट इज n स्क्वायर 2n माइनस 1 2n प्लस 1, यहां पे 1 यहां पे 2 log 2 0। इसको कैलकुलेट करने के बाद 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन 1 बाई 2 एक्स और माइ cos 2x का इंटीग्रेशन नीचे 2 है, तो sin 2x बाई 2 डेगी sin 2x बाई 4 आएगा, माइनस रहेगा, तो यहाँ पे x बाई 2 माइनस sin 2x बाई 4 वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ फाइनल वैल्यू आता है पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 ये फाइनल वैल्यू आता है। और ये हो गया माइनस पाई बाई 2 log 2। अब देखो इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों का बराबर होता है, तो ये प्लस में ये माइनस में सब्ट्रैक्ट होके ये, मतलब जितना इसमें रहेगा उतना ही ये रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये माइनस, तो ये भी माइनस, लिख माइनस माइनस प्लस, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो गया। करके देखना, इसका अलग इसका अलग, इसका अलग वैल्यू लिखो, उसका अलग लिखो, तो एक प्लस में रह जाएगा, एक माइनस में रह जाएगा, कैंसिल हो गया। ऐसे ऐसे ही समझो फास्ट में, ये दोनों का सेम है और बीच में माइनस है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, तो दोनों का सेम ही आएगा, बीच में माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होके 0 ही आएगा। और यहां पे n स्क्वायर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 1 माइनस 2 log 2 0। अब दिक्कत नहीं है, पाई बाई 4 कॉमन लेंगे, अब 0 टू पाई बाई 2 डेल्टा x dx, तो 0 टू पाई बाई 2 डेल्टा x dx, पाई बाई 4 कॉमन आया इसमें से, पाई बाई 4 तो यहां 1, यहां पाई बाई 4 नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए, माइनस बाहर पहले से, तो पाई बाई 4 कॉमन निकला था, यहां बचा 2 log 2 0, यहां पे n स्क्वायर, यहां पे 2n माइनस 1 2n प्लस 1, यहां पे 1 माइनस 2 log 2 0। अब यहां पे कोई एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों रो आपस में आइडेंटिकल है,
कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो 0 इंटू पाई ऑफ 4 0, तो फाइनल वैल्यू इसका आया 0। इतना मेहनत करने के बाद अगर हम टेक्निक से सॉल्व नहीं करते, 1 घंटा भी लगाते, आंसर नहीं ला पाते। एक क्वेश्चन और करेंगे, आई होप इंटीग्रेशन का ही है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन का ही कर लेते हैं इस टाइम में भी। एक क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स निकालना है हमें, और कंडीशन दे रखे है कि एफ ऑफ 0 2 है, एफ ऑफ 1 1 है, और एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमम एट x इक्वल टू 5/2, और दिया हुआ है फॉर ऑल x उसका डेरिवेटिव दे रखे। डेरिवेटिव क्या दे रखे? 2ax माइनस 1, 2ax प्लस b प्लस 1, b प्लस 1 माइनस 1, 2 टाइम्स ax प्लस b, 2ax प्लस 2b प्लस 1, यहां का 2ax प्लस b, ये डिटरमिनेंट है। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए कर दिया, लाइन सीधी समझना उसको। ये मेरा इंफॉर्मेशन है कि एफ ऑफ 0 पे 2 है, एफ ऑफ 1 पे 1 है, एफ ऑफ एक्स मैक्स मिनिमा है, लेकिन निकालना है कि मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है। एफ डैश। अब एक चीज देख रहे हैं कि इसमें भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, तो हम डायरेक्ट एक्सपैंड करके ही काम करेंगे। लेकिन एक्सपैंड क्या करेंगे? स्मार्ट एक्सपेंशन। स्मार्ट एक्सपेंशन करने के लिए अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा, b एक बार इसमें 2 मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या करूंगा? R3 को रिप्लेस करूंगा, R3 माइनस R1 माइनस 2, R3 माइनस R1 माइनस 2 R2। तो यहां पे क्या हुआ कि 2x प्लस b, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से तो हुआ 2b और 2x, दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया, तो यहां 0। फिर यहां से सब्ट्रैक्ट 2x कैंसिल, यहां पे 2b कैंसिल, यहां लेकिन यहां 2 बचा, यहां -1, तो 2 प्लस 1 1, तो 1 0, तो ये भी 0। और तीसरे में क्या हुआ कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से ये, इसमें से, तो यहां पे 2x चला गया, बचा यहां पे 2b, यहां पे बचा R3 में से, तो 2x गया, b भी गया, वेरी गुड। अब क्या बचा? -1 और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 में से बन गया, यहां पे 1 बचा। ओके, और बाकी को एज इट इज लिख लिया, 2x माइनस 1, 2x प्लस b प्लस 1 -1 b प्लस 1। ओके, फिर से एक बार किया था मैंने, R3
को R3 माइनस R1 माइनस R2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको एज इट इज इसमें से सबट्रैक्ट करने हैं, तो ये तो 0 हुआ, ये भी 0 हुआ। यहाँ पे 2ax प्लस बी माइनस 2ax माइनस बी माइनस 1, तो माइनस 2x माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस 1 बचा, और फिर माइनस 2b को माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस 2 को तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, बाकी एज इट इज। अब f डैश x इक्वल टू, तो और छोटा कर लेते, C1 में से C2 में से C1 सबट्रैक्ट कर लेते, फास्ट काम होता, तो 2ax b 0, इसको एज इट इज रखते हैं, इसको एज इट इज रखते, 2ax प्लस b प्लस 1 माइनस 1 सेम एज इट इज रखते। अब क्या करते हैं, C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, क्यों कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, b भी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल किया तो यहां बचा माइनस 1, C2 में से C1 को रिप्लेस किया तो बचा माइनस 1, अब b प्लस 1 में से b गया तो यहां पे बचा 1, यहां पे 0 से 0 गया तो बचा 0। अब हम फास्ट एक्सपेंशन कर लेंगे इसका, इसके अराउंड प्लस माइनस प्लस आता, ये गया, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो f डैश x आया ये। अब इसमें भी हम एक ही रो में रह गया तो कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब 2 ही ऑर्डर का बन जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया, ये चला गया, तो सिर्फ ये बचेगा, इजीली काम हो जाएगा हमारा। तो हम इसको हटा दिए, तो मल्टीप्लाई किए, तो ये बचा 2ax, और माइनस फार्मूला का माइनस b, तो बचा f डैश x इक्वल टू 2ax प्लस b। ओके, अब क्या करेंगे, f ऑफ x निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इंटीग्रेट किया तो 2ax स्क्वायर 2, तो 2 चला गया तो बचा ax स्क्वायर, यहां पे बचा bx, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लेते, क्योंकि इंडिफरेंट है ना, और इसका इंटीग्रेशन को ही बोला मैंने f ऑफ x। अब मेरा काम है a b स्मॉल c आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकालना, ये 3 के हेल्प से। तो मैं क्या करूंगा, पहले 0 पुट करूंगा, तो x के 0 पुट किए थे, f ऑफ 0, तो ये 0 प्लस 0 प्लस c, f ऑफ 0 2 दिया हुआ है, तो 2, इसके अंदर c का वैल्यू 2 निकल के आ गया, तो फाइनल हम लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ x इक्वल टू 5, सॉरी इंटरमीडिएट बीच में x स्क्वायर प्लस bx, c का वैल्यू 2 लिख सकते हैं। अब एक काम और करेंगे, f 1 रखेंगे, तो यहां पे हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया वह b, या 2, और f ऑफ 1 का वैल्यू 1 दे रखा, तो उधर गया तो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। 2 अभी कांस्टेंट रह गया है, तो मुझे 2 इक्वेशन चाहिए निकालने के लिए। ओके, अब पहले से था f डैश x इक्वल टू 2x प्लस b था, पहले से मैंने तुम्हें बताया है कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है, वहां पे डैश की वैल्यू 0 होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू। जहां पे मैक्सिमा और मिनिमा अगर होता है कंटिन्यूअस फंक्शन में, कंटिन्यूअस डिफरेंस जैसे डिफरेंशियल फंक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल है 2x प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल, 2x प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज डिफरेंशियल होता है। तो डिफरेंशियल फंक्शन में जहां पे स्लोप 0 हो जाए, ओके, पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल आता है, ओके ना। तो f ऑफ x पॉलिनोमियल है,
2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसका भी पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल का है, ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, तो इसका या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश x 0 अकर होगा। इसका मतलब कि यहां पे f डैश 5/2 पे मिनिमा है, तो 5/2 पुट करेंगे तो 0 आना, तो यहां पे 5/2 रखेंगे तो यहां पे आएगा 2a इंटू 5/2 प्लस b। अब यहां पे आया 5a/4 प्लस b, तो आया 5a/4 प्लस b इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 4b इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a और b का वैल्यू, a एंड b का वैल्यू आएगा, c का मालूम है, a मालूम हो जाएगा, यहां पे पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, फाइनल फंक्शन निकल जाएगा। आपको इंटीग्रेशन मालूम था, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के थे आईआईटी 1998 के। अब ए भी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर आप मुझे से डाउट के लिए कंसल्ट करेंगे कि सर ए भी नहीं निकाल पाया, वो भी निकाल के बता दो, करके देंगे। ओके, टुडे आई विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट डे आई विल टेक सम एडवांस प्रॉब्लम